नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर कोंडागांव से, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में निकली बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 बुधवार को नारायणपुर से रवाना होकर कोंडागांव जिले के ग्राम कड़ीनार पहुंची। यहाँ ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने तिरंगा लहराकर यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के साथ जनप्रतिनिधि, जवान एवं नागरिक भारत माता की जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। बिहान समूह की महिलाओं ने भी उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर शासन की महिला सशक्तिकरण प्रतिबद्धता दोहराई और जैविक खेती को गांव की पहचान और ब्रांड के रूप में विकसित कर आय बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना, एसपी पंकज चंद्रा और जिला पंचायत सीओ अविनाश भोई मौजूद रहे। कोंडागांव जिला ब्यूरो चीफ फागू यादव की रिपोर्ट। बस्तर तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर के इस स्थान से प्रारंभ होकर के कल और परसों ऐसे 3 दिनों की यात्रा है। ये यात्रा सभी ऐसे स्थानों से होते हुए जाएगी जहां नक्सलियों ने बड़े तांडव किए थे पहले, जहां पर लोग हमारे शहीद हुए थे, जहां पर आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हुए थे, जहां पर आम नागरिक मारे गए थे, नृशंस हत्याएं नक्सलियों की थी। उन स्थानों से होकर के हम गुजरने वाले हैं, वहाँ की करने वाले हैं, वहाँ लोगों से चर्चा करने वाले हैं। उन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद पूर्ण समापन हो चुका है, इस बात का संदेश देश और दुनिया को देने वाले हैं। जहाँ पे वीर गति प्राप्त किए हैं नक्सलियों के द्वारा जो टर्नआउट करने के बाद उन जगहों पे मिट्टी को ले जाके क्या किया जाएगा? हम जब स्मारक बनेगा पूरे विषय पर तो उस मिट्टी का उपयोग किया जाएगा, उन सारे ही स्थानों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा जब हम इसके संदर्भ में स्मारक बनाएंगे। नारायणपुर जिले का चयन तिरंगा यात्रा के लिए नारायणपुर जिले वासियों के लिए काफी गर्व की बात है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं कि नारायणपुर जिले का चयन किया गया और आगे चलकर इसे आगे और भी आने वाले सालों में भी क्या देखने को मिलेगा इसे? नारायणपुर का चयन भी कोई रैंडम नहीं, ये बहुत निर्धारित विषय है कि सर्वाधिक प्रभावित अंत तक जो रहा है वो नारायणपुर रहा है, सुकमा रहा है और बीजापुर रहा है। तो इन्हीं जिलों से अधिकतम ये यात्रा निकल रही है और प्रारंभ नारायणपुर से कर समापन बीजापुर जिले के कारेगुट्टालू पहाड़ी के पास होगा। नारायणपुर सहित प्रदेश की जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे? हाँ, निसंदेह आज ये ऐसा राष्ट्रीय पर्व है, उस राष्ट्रीय पर्व में जब बस्तर में लोग स्वयं ये कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि पहली बार अभी देश आज़ाद हुआ है, उनको वो जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ है, जो उनके घर में कोई अतिथि नहीं आ पाता था, वो लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते थे, सरकारी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हो पाती थी, मतदान का अधिकार उनको नहीं दिया गया था, इन सारी ही परिस्थितियों को बदलते हुए नक्सलवाद के समापन के साथ अब लोगों को यह एहसास होने लगा है कि हम अभी आज़ाद हुए हैं। इसलिए ये 15 अगस्त सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये तिरंगा यात्रा बस्तर में इसीलिए रिलेवेंट है। सर, बस्तर के आदिवासियों को अब असल आज़ादी मिली है, तब उनके विकास के लिए सरकार का क्या मास्टर प्लान है? माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में पूर्ण योजना बना रखी है। मैं आप स्वयं ही देख रहे होंगे कि बस्तर में अभी ऐसे काम चल रहे हैं जिन कामों की कभी कल्पना नहीं हुआ करती थी। निर्माण कार्य से अतिरिक्त अलग लोगों के स्किल डेवलपमेंट का काम है, प्रोसेस डेवलपमेंट का काम है। यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोसेसिंग के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके विपणन के लिए भी ये सारे काम कर रहे हैं, उसके लॉजिस्टिक्स के लिए भी व्यवस्थाएं उपलब्ध की जा रही हैं। तो उस आधार पर पूरा काम चल रहा है। सर, सरकार की मंशा विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठते हैं। गुणवत्ता में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बस्तर की जनता और बस्तर के इस विषय को सभी ध्यान रखें। जो भी ऐसा करेंगे उनको घाटा ही होने वाला है, जो ज़्यादा फायदा सोचकर करेंगे उनको।